हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं डिजीज़ थे जिसको हम लोग 12th में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, एक नया टॉपिक की ओर, जिसमें डिजीज़ तो पूरा कंप्लीट कर चुके। एक न्यू टॉपिक्स का नाम है जिसका नाम है क्या हमारे देश के अभी ड्रग्स। क्या नाम है? ड्रग्स। अब ये नहीं कहिएगा सर हमको ड्रग्स सिखा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। ड्रग्स पढ़ेंगे। अब इसमें ड्रग्स पढ़ना होगा, अल्कोहल पढ़ना होगा, टोबैको पढ़ना होगा, तंबाकू। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो डिजीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे डिजीज़, इनके भी कारण है। ये भी हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करके और या तो बॉडी ऑर्गन को कमज़ोर करके और क्या करता है, डिजीज़ काउज करता है या बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स। तो इन तीनों टॉपिक को, इन पॉइंट्स को पढ़ने से भी पहले, इन टॉपिक्स को पढ़ने से भी पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा कि आखिर इन सब चीज़ों का एक बेसिक कंसेप्ट है जो 2 पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन सा पॉइंट है? तो सबसे पहला एक पॉइंट है जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एडिक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा हमारे देश के भी? एडिक्शन। हिंदी में कहते हैं व्यसन या लत। क्या कहते हैं? व्यसन या लत। हम लोग क्या समझने वाले हैं? एडिक्शन क्या है? एडिक्शन क्या है? तो दिमाग में फिट कर लीजिए। एडिक्शन जैसे आपको आदत लग जाता है क्या करने का, आप तो तंबाकू वगैरह खाते नहीं है, सिगरेट पीते नहीं है, तो आपको दूसरी चीज़ों की भी आदत लग जाती है। आदत लगना ही एडिक्शन कहलाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 10 बजे तक सोने की आदत हो गई, 10 बजे ही हमेशा उसका नींद टूटेगा। अगर वो 10 बजे से पहले उठ गया तो उसका नींद पूरा नहीं होगा। वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है बॉडी के अंदर, जो हमारा सेल जो है ना उसके प्रति ढल जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एडिक्शन। क्या कहते हैं? एडिक्शन। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? एडिक्शन। अर्थात यहाँ तो हम लोग को एडिक्शन उस लेवल से नहीं समझना है, एडिक्शन समझना है किसी और लेवल से। एडिक्शन समझना है जो हानिकारक पदार्थों के प्रति हम लोग लत लग जाता है। जैसे क्या? जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे पास एडिक्शन लगने वाली चीज़ें हैं। क्या है? ड्रग्स। क्या है? ड्रग्स। अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल। और भी है, क्या है आपके पास? टोबैको है, टोबैको है। ठीक है, क्या होता है? तंबाकू। इन तीनों चीज़ों का अगर किसी भी इस टॉपिक के अनुसार, ऐसे लत एडिक्शन तरह तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ इन्हीं तीनों टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, किसके किसके आधार पर? पहला ड्रग्स, दूसरा अल्कोहल, तीसरा टोबैको। इन तीनों चीज़ों के प्रति जिसको एक शारीरिक क्रियाओं के अनुसार उसको लत लग जाता है, हमेशा ग्रहण करने का चस्का लग गया, उसी को कहते हैं लत। क्या कहते हैं? लत। टाइम टू टाइम एक बार पी लिया। जैसे कोई गांव में अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है या कोई पढ़े लिखे भी है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति करते हैं, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति कम करते हैं। फ़र्क ये है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं कि गांव में रहे, अब गांव में रहते रहते अरे बचपन से ही उसको दोस्त के द्वारा आदत लगा दिया। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहीं जैसे कोई काम करने गया तो उसको अरे थोड़ा चख के देखो, थोड़ा चख के देखो, ये करके देखो। कोई गाय भेड़ बकरी चराता है, वहाँ पे कोई बूढ़े पुराने व्यक्ति चरा रहे हैं और कोई जो व्यक्ति बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी कहता अरे तुम हमको खैनी थोड़ा बना दो जल्दी, हमारा गाय भाग रही है, आएंगे लेकर के उसको। उधर गया, इधर उसका जो है, जो नवयुवक नए युवा के लड़के हैं वो खैनी बना के रखते हैं और उसको देते हैं। अब वही जो है धीरे धीरे थोड़ा चख के देख लो, क्या दिक्कत है, अच्छा लगेगा। अब यही कहने में जो है वो क्या करता है, कभी ना कभी एक दिन बार बार यही टाइम को दोहराते हुए बर्दाश्त नहीं होता है तो एक दिन वो उसका सेवन कर लेता है, जिसके कारण उसको क्या होता है, इन चीज़ों का लत लग जाता है। क्या लग जाता है? लत लग जाता है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिक्शन। क्लियर है? एक छोटा सा टर्म था एडिक्शन, आदत, लत। ठीक है,
अब दूसरा टर्म है इसके अंदर, ये पहला टर्म था, दूसरा टर्म है आपका डिपेंडेंसी। क्या है? डिपेंडेंसी, निर्भरता। निर्भरता क्या लिखा हुआ है? निर्भरता। मीनिंग समझ ही गए होंगे, एकदम दिमाग में फिट रखिए। यहाँ एकदम साफ टर्म में, एकदम छोटा सा टर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या एडिक्शन क्या है? कोई भी पूछ देगा तो याद रखिएगा, ड्रग्स या अल्कोहल या तंबाकू, इन सबों को एक मानसिक संतुष्टि के लिए कि हम खाएंगे तो मेरा दिमाग जो है ना एकदम बोझा हल्का हो जाएगा, इन सब के लिए, या शारीरिक शरीर में जो दर्द है, थकान है, वो सब दूर हो जाएगा। इस मानसिक संतुष्टि के लिए अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को लेने का आदत लग गया तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एडिक्शन। क्या कहते हैं? एडिक्शन। और यही आदत यदि अल्कोहल या ड्रग्स, दारू, जानते हैं ना दारू, नीतीश कुमार बंद कर दिया बिहार में। बिहार में क्या हो गया? बिहार में बंद कर दिया। तो जो बिहार में बंद कर दिया तो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं क्या हो गए? मरने लगे, हार्ट अटैक आने लगा। क्या आने लगा? हार्ट अटैक आने लगा, मृत्यु होने लगी। और जो आदत, जिसका आदत था, कोई साबुन खाने लगा, कोई सुलेसन सूंघने लगा, सुलेसन पीने भी लगा, कोई व्हाइटनर पीने लगा, व्हाइटनर सूंघने लगा, कोई क्या करने लगा? व्हाइटनर सूंघने लगा। कोई जो है व्यक्ति जो है डिपेंडेंट, जो आदत लग गया जिसको, वैसे व्यक्ति को अचानक बंद कर दिए तो क्या होने लगा? वो चोरी चकारी करके ड्रग्स या गांजा या ये भांग ये सब खाने लगा। जिनको ये सब भी नहीं जुड़ता है तो मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल टैंक होता है ना, उस टैंक को, उसके ढक्कन को खोल करके उसमें नाक घुसेड़ करके और वो सूंघने लगा। और जो सूंघने लगा तो उसको सूंघने की आदत लग गया। अब कैसे सूंघने लगा? सूंघने के बाद ओह क्या बात है, जिंदगी तो स्वर्ग में उसका बीतता है, लगने लगता है उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने मानसिक को अपना दिलासा दे दिए हैं कि इसको पिएंगे या इसको खाएंगे तभी हमारा दिमाग कंट्रोल में रहेगा। ये सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए आप करते हैं, ठीक है। और अगर बचपन से ही नहीं कीजिए, कभी मत कीजिए। अब किसी को चाय पीने का आदत है, ड्रग्स में ही आता है वो चाय, पढ़ाएंगे आपको, कैफीन, कॉफ़ी, ठीक है, क्लियर है। अब जो है इन सब चीज़ों को, उसको स्टिमुलेंट ड्रग कहा जाता है, कॉफ़ी को। अब वो ड्रग्स लेने का आदत लग जाता है तो आदमी कहेगा चाय नहीं पिएंगे ना तो हमको नींद लगने लगता है। हमारे देश के हम लोग भी हैं, नहीं चाय पीते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हम वैसे ही रहते हैं जैसे रहते हैं। थकान भी होती है तो अपने दूर होता है, आराम से रहिए। अपने दिमाग को जो है ना कोई भी चीज़ के लिए प्रेरित मत कीजिए कि ये करेंगे तो ही हम थकान से दूर होंगे, नहीं तो आपको ये आदत लग जाएगी। और आदत लग गया तो उस पर क्या हो जाइएगा? निर्भर हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? निर्भर। और निर्भर हो गए तब यदि अचानक बंद हो गया तब हार्ट अटैक, लिवर कैंसर, विभिन्न प्रकार का बीमारियां, शरीर कमजोर, भूख ना लगना, विचलित होना, आदत तो लग जाएगा। और विचलित होना, इन सारे क्या क्या हो जाएगा? घबराना, कोमा विचलित होना, विचलित होना, ये सब लक्षण लिखा रहे हैं, ठीक है। जब अचानक बंद हो जाए, क्योंकि आप निर्भर हो चुके हैं, अब अचानक बंद हो जाएगा तो ये सब लक्षण आने लगेंगे। हार्ट अटैक होना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना, ये सब कारण जो है आपको, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। ये सब कारण को हम लोग कहते हैं क्या? विथड्रॉल मेथड। क्या कहते हैं? विथड्रॉल सिंड्रोम। क्या कहते हैं? विथड्रॉल सिंड्रोम, यानी बाहरी कुछ जो है ना विकार उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? बाहरी विकार। विथड्रॉल मतलब होता है बाहर, और सिंड्रोम मतलब होता है विकार। विकार मतलब रोग, ठीक है ना। कोई बाहरी विकार आपको उत्पन्न हो गया, जो बाहर से आया, जो आपके दिमाग को सेंसेस एडिक्शन हो गया था, और एडिक्शन होने के बाद जो आपको डिपेंडेंसी, निर्भर हो गए, वही निर्भरता के वजह से ये सब लक्षण उत्पन्न होने लगे। उसी लक्षण को हम लोग क्या बोले? विथड्रॉल सिंड्रोम। क्या कहें? विथड्रॉल सिंड्रोम। क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये 2 पॉइंट हम क्लियर कर लिए। अब आगे देखेंगे कि ड्रग्स, टोबैको और अल्कोहल
क्या है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोबैको, क्योंकि यही तीनों चीज़ का ना लगने का आदत होता है। टोबैको, टोबैको हिंदी में कहते हैं क्या, तंबाकू। क्या कहते हैं हमारे देश के विश, तंबाकू, तंबाकू। क्लियर है, क्या कहते हैं, तंबाकू। क्या है तंबाकू? तंबाकू जो है एक प्रकार का प्लांट है जिसका पूरा नाम है, वैज्ञानिक नाम टोबैको, टोबैको या टोबैकम या टोबैको निकोटीना, निकोटीना, निकोटीना। कहीं ये लिखा हुआ रहता है, कहीं डायरेक्ट भी, ठीक है। तो देखिए क्या है नाम इसका, तंबाकू जो है किस पौधे से प्राप्त होती है, टोबैको निकोटीना नामक प्लांट से। क्या है, किससे किससे प्राप्त होता है? तो वैसे में उसको, उसका जो ड्राई होता है, कौन ड्राई वाला भाग है, तो वो है उसका ब्रांच भी, स्टेम भी, ठीक है, और लीफ, जो मोस्ट ऑफ दी आपको पता प्राप्त किया जाता है ड्राई लीफ से। किससे? ड्राई लीफ से, ड्राई लीफ से, मतलब सबसे सूखे पत्तों के द्वारा जो है ये सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है किसकी, तंबाकू की। किसकी प्राप्ति होती है, तंबाकू की। क्लियर है, किसका प्राप्ति होता है, तंबाकू का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तंबाकू तो प्राप्त हो गया। अब इस तंबाकू का प्राप्त करके लोग करता क्या है, ऐसे तंबाकू को खैनी रटा करके, गांजा में भर के, सुट्टा मारना, सिगरेट में इन सब चीज़ों में क्या है, इसका प्रयोग है। क्या है, प्रयोग। और भी बड़ा बड़ा जैसे सिगार बनता है, उन सब में भी तंबाकू का प्रयोग है। अब इसको फिजिकली रूप से, केमिकली रूप से, इन सब चीज़ों के आधार पर इसको यूज़ किया जाता है। चबाने में, सूंघने में भी कोई मनुष्य क्या करता है, खैनी छोड़ दिए, खैनी नहीं खाते हैं, करता क्या है, वो जो है खैनी रटा करके खैनी फेंक दिया, ठीक है। और उसका जो गुर्दी बच गया ना, गुर्दी चूरन, उसको एकदम नाक में लगा के, जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, ऐसे करके नाक में लगा करके, क्या ज़िंदगी है उसका, ऐसे लगा करके। और डॉक्टर को क्या कहेगा, खैनी एकदम डॉक्टर साहब नहीं खाते हैं, लेकिन खाते क्या है, खाते नहीं है बल्कि सूंघते हैं। क्या सूंघते हैं, खैनी का चूरन जो बच गया है, ठीक है, जो खैनी का चूरन बच गया है उसी को वो सूंघता है, ठीक है। किसको सूंघता है, उसी को। हमारे गांव में डॉक्टर भी थे, उनके पिताजी को अगर ऐसा हुआ था तो वो अपने ही बेटे को, उसके अपने ही बेटे डॉक्टर थे, उसको बोला पिताजी आप खैनी खाना छोड़ दीजिए तभी होगा। तो वो क्या किया, वो बस ऐसे ही अपना खैनी क्या छोड़ेगा, बस खैनी को तो छोड़ दिया, चूना वगैरह और खैनी रटा करके और खैनी फेंक करके, बस उसका जो चूरन बचता था उसी को नाक में लेके सूंघ लेता था। कहता आप खैनी नहीं खाते हैं। अब भाई हम खैनी नहीं खाते हैं, लेकिन उसका चूरन तो चल गया, तंबाकू तो चला गया उसका। अब नॉस्ट्रिल के पासेज के माध्यम से गया, उसके मेम्ब्रेन में गया, मेम्ब्रेन से जो है हमारे सेल क्या करता है, ऑस्मोसिस के द्वारा उसको रिसीव कर लिया, उसके केमिकल्स को, रसायन को, और रसायन को रिसीव करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद हमको वैसा ही महसूस होता है जैसा तंबाकू खाने से होता है। आपको क्या लगता है, तंबाकू खाते तो तंबाकू चला जाता है? कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू चला जाता है ब्लड में? नहीं, तंबाकू के रस जाते हैं और उसी रस के माध्यम से केमिकल जाता है उसका, और उसी वो केमिकल ब्लड में जा करके और हमें मादकता देती है। समझ गए? तो इन सारे चीज़ों को आदत लग जाते हैं लोगों को, तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए कि ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ हैं। क्या है? हानिकारक पदार्थ। ऐसे कंडीशन में आपको कैंसर या लिवर कैंसर या माउथ कैंसर, इन सब चीज़ों होने के चांसेस कितने होते हैं? 90%। कितने परसेंट होते हैं? 90%। अब किसी के 90 to 95% भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना परसेंट इसका क्या है, लगभग एक अंदाज़ा है कि इतने परसेंट जो है होने के चांसेस एकदम है ही। बाकी 10% क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न है क्योंकि उसका सेल रेसिस्ट कर जाता है। रेसिस्ट करने का मतलब क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता है। कोई आप आदमी सुने होंगे कहीं भी कि कोई आदमी जो है ना सांप से डसवाता है तब उसको नशा लगता है। ये सही बात है। कोई आदमी को ड्रग्स लेने का इतना आदत हो जाता है, उसका शरीर उतना रेसिस्टेंट करने लगता है, इतना ड्रग्स लेने का आदत हो जाता है कि वो ड्रग्स से भी उसको नशा नहीं चढ़ता है। तब बाद में क्या करता है, वो
बाद में वो करता क्या है, तो एकदम जहरीले जहरीले सांप मंगा करके कहीं भी डसवाता है, जिससे कि उसका 2 से 3 ml 4 ml उसका टॉक्सिक उसके ब्लड में पहुंचता है और ब्लड को उसको पूरा हाईली सर्कुलेट करता है बॉडी में, ज़्यादा परिसंचरण तंत्र होने लगता है, रक्तचाप बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसको नशा हल्का हल्का महसूस होने लगता है, हल्का हल्का ज़्यादा भी होता है, ठीक है। और लेकिन उस सब के सामने इसको जिसको ड्रग्स लेने का आदत है, ये सब का नशा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गांजा, दारू, भांग, सिगरेट, सुट्टा मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं ना, सब सुट्टा मार आदमी है, सब, कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति, शायद ये 2-4 मिले, बाकी तो सब के सब नशेड़ी और गंजेड़ी भी है और कुछ नहीं है उसमें। बिना नशेड़ी और गंजेड़ी के कोई उपाय नहीं होते हैं। उसका रीज़न है, उसका सीधा मानना है कि हम नशा नहीं करेंगे तो हम डांस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे लेबर कहते हैं ना, खैनी नहीं खाएंगे ना तो हम दीवार नहीं जोड़ पाएंगे, खैनी नहीं खाएंगे ना तो मिट्टी नहीं कोड़ पाएंगे। तो ये सब मानसिकता है, ठीक है ना। वो सब बात है, दिन भर डांस करते रहते हैं, दूसरे के प्रेशर में रहते हैं, वो ये करो, डायरेक्टर वो करो, इन सब प्रेशर से, इन सब उलझनों से बचने के लिए वो सब क्या करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। ज़्यादातर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो ज़्यादातर उच्च क्वालिटी के ड्रग्स का यूज करते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपका अभी प्रेजेंट में ही मिल गया, शाहरुख खान का बेटा, ठीक है, पकड़े भी गए। और हकीकत ये नहीं है कि उसको पकड़वाया गया, ये हकीकत ये है कि बल्कि वो बेचता ही था। ये बड़े बड़े लोगों में वही नहीं, बल्कि वो तो पकड़े गए, लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बेटे हैं, बड़े बड़े यानी बिजनेसमैन के बेटे हैं, बड़े बड़े यानी फिल्म मेकर के बेटे हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं बस वही समझिए कि चोर है, जो नहीं पकड़े गए वो चोर नहीं है। क्लियर कहानी है। तो ये है तंबाकू का नशा। अब हम लोग चलेंगे कि ये तंबाकू आखिर हमारे शरीर में करेगा क्या। तो ये इतना देर से हम ये भी समझ गए थे कि तंबाकू हमारे शरीर में करता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टोबैको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग समझेंगे कि ये तंबाकू हमारे शरीर में जा करके क्या करता है आखिर। तो हेडिंग दे देंगे इफेक्ट ऑफ टोबैको। टोबैको, तंबाकू के प्रभाव, किसके प्रभाव पड़ेंगे हम लोग? तंबाकू के प्रभाव। क्या तंबाकू का प्रभाव होगा? तो सबसे पहले दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर तंबाकू आप लीजिएगा तो सबसे पहले ब्रेन पे असर करेगा। किस पर असर करेगा? ब्रेन पर। और ब्रेन के एड्रिनल ग्लैंड को, किसको? एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। क्या कर देगा? स्टिमुलेट, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब क्या? उत्तेजित कर देगा। और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स क्या होने लगेंगे? हमारे शरीर में निकलने लगेंगे। इसको प्रभावित करता है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा आप टोबैको तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे जैसे उम्र ढलेगा, उम्र ढलने के बाद आपको क्या हो सकता है? बीपी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। और भी हो सकता है दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन ने समझ लीजिएगा, ये हार्ट बीट है। क्या है? हार्ट बीट। दिल की धड़कन, अभी नहीं कि आदमी का दिल की धड़कन ऐसे ही बढ़ता है, यहाँ से भी बढ़ता है, ठीक है। दिल की धड़कन खाली अलग अलग लेवल से ही नहीं बढ़ता है, यहाँ से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर क्या? डी। अब तंबाकू का ढेर सेवन कीजिएगा तो अकचकाइएगा भी, घबराइएगा भी, इसका भी प्रभाव ये है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो जाएगा, सांस लेने में भी विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी, कैसा? रेस्पिरेटरी कैसा प्रॉब्लम हो सकता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी श्वसन संबंधी भी बीमारी हो जाएगी। क्लियर है? कैसा बीमारी हो सकता है? श्वसन संबंधी बीमारी भी। तो ऐसे कंडीशन में इन सब के सेवन से ये सब कार्य होने लगते हैं। उसके बाद हार्ट अटैक भी आ जाता है। कभी कभी जब ज़्यादा जो सेवन करता है उसका देखा गया क्या? हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। क्या हो जाता है इसमें? हार्ट अटैक। क्लियर है? अब ऐसे ड्रग्स या अल्कोहल, तंबाकू, इन सब का प्रयोग कीजिएगा तो ये सब उसका क्या हो जाएगा? प्रभाव। ये सब क्या हो जाएगा? प्रभाव, इफेक्ट।
अब इसको लैंग्वेज के रूप में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में फिट कर लीजिए। 4, एड्रेनल ग्लैंड को BP बढ़ना, दिल की धड़कन बढ़ना, श्वसन संबंधी परेशानी उत्पन्न होना, हार्ट अटैक भी आना, ये सब कारण हो सकते हैं। किससे? टोबैको से, खाने से। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर है हमारा कि ये तंबाकू जो है, इसकी आदतें जो लग जाती है लोगों को, तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। लेकिन उनसे पहले हम लोग सिर्फ तंबाकू जो पढ़े हैं, तो अभी और कुछ कुछ बच गया है। तो तंबाकू, पहला तो तंबाकू पढ़ लिए, एक और नेक्स्ट देखेंगे। अभी और क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी 2 और टॉपिक बचा हुआ है। तंबाकू पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या पढ़ लेते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल ये इजी टॉपिक इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो थोड़ा इजी टॉपिक स्टार्ट करें ताकि पढ़ के भी आप समझ जाइए लैंग्वेज, ठीक है। और जब आप ऑफलाइन में आ जाइएगा तो सभी बच्चे को जो है इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि इम्यूनिटी यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डाउट भी रह जाएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ डाउट रहे, इसीलिए हम थोड़ा इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब, गांजा, भांग, दारू। अब ये नहीं सोचिएगा कि DK सर जो है ना गांजा, भांग, दारू पीने सिखा रहा है, ठीक है। हम आपको इस चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, इससे ये चीज़ें हानि हो सकती है, ऐसे होते हैं। अब अल्कोहल क्या है? तो अल्कोहल आप केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़े होंगे जिसका नाम है क्या? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। क्लियर है? पढ़े होंगे। अल्कोहल जो होते हैं सबसे प्राइमरी के रूप में, वो किस रूप में होते हैं? इथाइल अल्कोहल के रूप में। किस रूप में होते हैं? इथाइल अल्कोहल के रूप में। यही रसायन है जो मादकता उत्पन्न करती है, नशा उत्पन्न करता है। क्लियर कंसेप्ट है? यही अल्कोहल जो है शरीर पर असर, ब्लड में असर डालता है, और कभी कभी नहीं, ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है किसको? लीवर को। किसको करता है? लीवर को। दारू पीने से ज़्यादातर जो असर होता है वो किस पर? लीवर पर। और लीवर से यदि खराब होने लगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लंग्स पर भी प्रभाव पड़ता है, कि सार्वजनिक रूप से प्रभाव पड़ता है लंग्स पर, ठीक है। अब कभी कभी लंग्स कैंसर भी हो जाता है। कभी कभी अगर ज़्यादा पीते रहिएगा ना दारू, लंग्स में पानी भर जाएगा, सड़ने लगेगा उसका कोशिका, कैंसर जिस तरह होने लगेगा धीरे धीरे। अगर है 10-20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो बीमारी आप रोक सकते हैं, छुड़ा नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं हमारे देश के वजह। क्लियर है? तो अल्कोहल का प्रयोग किस किस रूप में होता है? अल्कोहल का प्रयोग सिर्फ एक ही चीज़ है, किस में? दारू के रूप में, दारू बनाने में, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को अल्कोहल के ही रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य घटक, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि अल्कोहल का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट कौन है? इथाइल अल्कोहल। कौन है? इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब दारू भी जो बनता है इथाइल अल्कोहल के आधार पर, पहले जो हुआ करता था पूर्वज में, हमारे देश के भी पूर्वज में भी दारू बनता था, लेकिन पूर्वज में जब दारू बनता था ना, वो फल सब निचोड़ करके उसका रस चुआ करके, उसके बाद जो है ना उसको डब्बे में या हांडी में पैक करके, बढ़िया से बर्तन में पैक करके, या शीशे के बर्तन में पैक करके, और घर में या ज़मीन में गड़ दिया जाता था, गड्ढे करके उसमें धसा दिया जाता था, ठीक है। और उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना ज़्यादा साल के बाद निकालिए, कम मिनिमम 10 साल के बाद निकालता था। अब जितना ज़्यादा ईयर के बाद निकालता था उतना ज़्यादा मादकता आती थी, उतना ज़्यादा नशा। अब वो नशा जो है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं करता था। उसका हानिकारक ज़्यादा ना करने का रीज़न यही है क्योंकि वो फल प्योर फल से बने होते थे, बस उसको सड़ा करके उसको दारू में कन्वर्ट किया जाता था, तो उसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस एकदम प्योरली होती थी। लेकिन अब का जो प्रोसेस होता है वो अब फल वगैरह जो है ना आपको नामे मात्र देता है, कोई में आपको ज़्यादातर क्या देता है? केमिकल। कौन सा केमिकल? इथाइल अल्कोहल। क्या देता है? इथाइल अल्कोहल। अब ऐसे कंडीशन में 2 प्रकार के शराब बनते हैं हमारे देश में, 2 प्रकार के। कौन कौन? एक हाईली टॉक्सिक, ठीक है, या हाईली मतलब ज़्यादा नशीला वाला, ठीक है, और दूसरा लोअर टॉक्सिक, जो
हाईली टॉक्सिक होता है, जो उच्च कैटेगरी का बनता है, जिसमें ज़्यादा नशा होता है, वो सब हो गया क्या, ब्रांडी, ब्रांडी, एक दो का नाम भी लिखना होगा, ब्रांडी, विस्की, ब्रांडी विस्की, बियर, ये रम, ब्रांडी विस्की रम, और क्या, वोडका। देखते हैं हनी सिंह कहता है 2 बोतल वोडका दारू पी के क्या बोलता है, चला गया, जो भी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, इसका प्रचार प्रसार के कारण से, हीरो वगैरह के प्रचार प्रसार के कारण से भी आदमी को लत लग गया कि हम भी जो है ना थोड़ा सा फूंक मारे हीरो जैसा, ठीक है। अक्षय कुमार हमारे देश के भविष्य जो है वो बढ़िया बढ़िया चीज़ों को ऐड करता है कि ये सब चीज़ को नहीं कीजिए, और वही विमल का भी प्रचार करता है। तो हमारे देश में ऐसे ही चलते हैं और ऐसा ही दुनिया चलेगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप बढ़ावा दीजिएगा वही चीज़ आपको एक दिन हानि करेगा। तो देखिए अब जो है, जैसे हम अब मूलभूत रूप से हम ज़्यादातर अगर हम तंबाकू को दे दें महत्व कि हम जो है ना हमारे तंबाकू के बिना ज़िंदगी नहीं चलने वाला है, तो एक दिन ज़िंदगी है वो लेके चल जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी जीवन में किसी भी को ज़्यादा अहमियत देने के बाद जो है ना वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोअर कैटेगरी में जो आता है वो है बियर। कौन है, बियर, ठीक है। बियर और भी अल्कोहल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें बहुत कम मात्रा में इथाइल अल्कोहल की मात्राएं होती है। अब हम लोग चलेंगे ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। क्लियर कंसेप्ट है। अब ड्रग्स क्या होगा, एक चीज़ पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, ध्यान से सुनिए। एडिक्शन, डिपेंडेंसी, क्या क्या पढ़े, एडिक्शन, डिपेंडेंसी, और उसके बाद अल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे ड्रग्स क्या है, ड्रग्स क्या है, ड्रग्स। अब ड्रग्स तो कई प्रकार के हैं, तो इसके भी टाइप वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए चिंतित नहीं होना है। ड्रग्स जो है वो आप दवाई भी खा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, वो भी ड्रग्स है। देखते हैं ना मेडिकल में ही ड्रगिस्ट लिखा रहता है, ठीक है। वो जो है वो भी ड्रग्स है, उसमें भी ड्रग्स मिला है, लेकिन उसका एक लेवल, मात्रा है, ठीक है, जिससे हमारे मानसिक संतुलन को बना के रखता है। लगता है कि हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, और बुखार सच में ठीक हो जाता है। काहे ठीक हो जाता है, काहे कि हम दवाई खा लेते हैं ना, तो सारा ढेस उस पर गिरा देते हैं कि अब दवाई खाएं तो अब तो ठीक होबे करेगा। आप उसको नहीं बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग को बोल रहे हैं। हमारे दिमाग में जो है ना 2 प्रकार के सेल हैं, एक मेमोरी सेल, एक प्लाज्मा सेल। जो मेमोरी सेल है ना वो संचित करके रखता है, जो आप बोलते हैं ना वो सुनता है, उसको स्टोर करके रखता है। देखते हैं ना मोबाइल में चिप लगाइए, गाना भर दीजिए, उसमें स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब जो स्टोर करके रखा वो आप सेम टाइम से अगर हल्का सा भी याद किए तो वो सतावना आपको मिलते रहेगा। दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे सिर दर्द होगा, दवाई नहीं खाएंगे बुखार आएगा। तो ये आप मानसिकता बना चुके हैं, इस वजह से आपको हमेशा हो जाता है। अगर ये मानसिकता आपके अंदर ना रहे तो आपको अपने आप ठीक होगा, क्योंकि प्रकृति हमारा जो शरीर बनाया है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ, ऑटोमेटिकली इसमें सिस्टम दिया हुआ है, सब कुछ अपने आप होता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हमारा सेल माइटोसिस करता है तो क्या कोई केमिकल के द्वारा करता है, खाली शरीर में ऊर्जा होना चाहिए बस। आपको बुखार भी हो गया, धड़ के खाइए, जम के खाइए, ठीक है, धड़ के सोइए भी आराम से, रेस्ट कीजिए अच्छे से और बिंदास रहिए। जो चीज़ में मन लग रहा हो वो चीज़ कीजिए। अब ये नहीं कि उठ पटांग कीजिए, मतलब आपको जो चीज़ में अच्छा मन लग रहा हो, जो चीज़ चलने लायक का हो उन चीज़ों को कीजिए। अब बुखार लगा हुआ है, कहिएगा बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो मरिए ना जाइएगा, तो वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो वो काम कीजिए जिसमें आपको अच्छा से मन लग रहा है, वो काम कीजिएगा तो दिमाग हमेशा बिजी रहेगा, वो तबीयत ठीक हो जाएगा। आप अभी तो सुबह हल्का सा पानी में भीगते हैं और क्या देते हैं कि हल्का सा सिर दर्द कर रहा है लगता है, अब सिर दर्द होने लगेगा, थोड़ा सा सो लेते हैं। अब सोइएगा तो दिमाग को बोल दिए कि सिर दर्द कर रहा है, अब वो सिर दर्द और बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे शाम आते आते अब लगता है कि सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सच में बढ़ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते थोड़ा लगता है सर्दी उर्दी, तबीयत वबीयत भी डाउन हो रहा है। अब धीरे धीरे 2 को दिखाने का एक तबीयत देखो डाउन हुआ है मेरा, क्या देखो हाथ देखो, अब दिखाने गए और तबीयत डाउन हो जाएगा, और सच में तबीयत डाउन हो जाएगा। और वही टाइम में अगर हल्का सा सिर दर्द किया और आप बिजी हो जाइए, कोई काम में इन्वॉल्व हो जाइए जिस काम में आपको अच्छा मन लग रहा हो, चाहे किसी को दौड़ने धूपने, और ज़्यादा उस तरह का नहीं दौड़ने धूपने में, मतलब जिस तरह का कोई भी काम में आप इन्वॉल्व हो जाइए,
ठीक है। अब जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपका दिमाग बिजी हो जाता है, तो दिमाग में वो जो है ना वो ख्याल ही नहीं आता है। नहीं ख्याल आने के बाद आपके मेमोरी सेल में स्टोर नहीं होता है और वो ब्रेन को हमेशा सतावना देता भी नहीं है, अरे बुखार आएगा बुखार आएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब जो पुरुष लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, उन सबों का तो अलग जिंदगियां हैं कि हल्का सा बुखार आता है तो थोड़ा सह लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सह लेते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होते हैं उसको तो हल्का सा भी सिर दर्द किया, हमारा सिर दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, अब धीरे सोया। अब वही गलती वहाँ किया, अगर वो कोचिंग जाए या पढ़े या स्कूल जाए या कोई काम में इन्वॉल्व हो जाए तो उसका सिर दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं बंद होता है। क्यों? आदत लग चुकी है स्वार्थी ज़िंदगी बिताने का। वो तो सोच के रखी हुई है कि आज भी इतना ही पढ़ना है, कल वही जाना है, कल वही करना है, बस इतना ही, इतने में ज़िंदगी बिताना है। अब सबों का ऐसा सोच नहीं होता है, लेकिन ज़रूर है कि 50% का ऐसा सोच हमारे देश में अभी भी प्रेजेंट है। 50% बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, जो मेल से भी कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आपको इन सब चीज़ों का क्या हो जाता है, लत लग जाता है। क्या लग जाता है? लत लग जाता है। क्लियर है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ड्रग्स जो है वो ड्रग्स क्या करता है? तो ड्रग्स जो होते हैं वो तरह तरह के ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक, ठीक है, साइकेडेलिक ड्रग्स। अब उसी में हम चाय भी पी रहे हैं तो वो भी ड्रग्स है, लेकिन इसके टाइप को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जो अभी हम जितना भी चीज़ें पढ़े वो ड्रग्स के बारे में था। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जब ड्रग्स लेता है, जो अभी बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति यदि ड्रग्स लेता है तो वो मानसिक संतुलन से सोचता है कि हमको जो है ना दवाई खा लिया ना तो तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ये जो दिमाग को बोल दिया ना वो सच में तबीयत दवाई खाने से ठीक हो जाता है। या कोई अगर सोचता है कि दो प्रकार के ड्रग्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट रूप से हमको मिलता है किसके द्वारा? इनडायरेक्ट रूप से मिलता है हमको किसके द्वारा? आपको ये जो दवाई वगैरह खाते हैं वो इनडायरेक्ट ड्रग्स है। और डायरेक्ट ड्रग्स जो होता है वो डायरेक्ट आता है, अफीम, मॉर्फिन, चरस, ये सब जो ड्रग्स है उसको लेकर के उसके बाद नाक के द्वारा जो सूंघता है वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, सेल के माध्यम से ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में ज़्यादा फ्लो करने लगता है, सर्कुलेट करने, अत्यधिक मात्रा में ले लीजिएगा तो वहीं प्लॉट डेट होकर जाइएगा कि ब्लड सह नहीं पाएगा, इतना ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा कि हो सकता है रक्तचाप इतना बढ़ जाए कि ब्लड वेसलें टूट जाए, फट जाए, सब खून निकलने लगेगा। ब्रेन में अगर खून निकल गया ब्रेन हेमरेज कर जाइएगा, शरीर में मांसपेशी में निकला तो वहीं खून जम जाएगा, मर जाइएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ड्रग्स। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, किसके लिए? मानसिक संतुष्टि के लिए और शारीरिक विभिन्न क्रियाओं को अपना कंट्रोल में रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों का सेवन करता है तो उसको ड्रग्स कहते हैं। और या नहीं तो अगर दवाई के रूप में अगर कहा जाए, जो दवाई है, तो दवाई जानते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो हमको क्या करता है, हमारे शरीर में आता है और हम खाते हैं और हमारे जितने भी हानिकारक चीज़ें होते हैं उसको लाभदायक में परिवर्तित कर देता है। बुखार हो गया तो बुखार को ठीक कर देता है दवाई खाने से, तो वो हो गया। अगर डायरेक्ट ड्रग्स भी ले रहा है तो कोई किसी को बहुत टेंशन है तो डायरेक्ट ड्रग्स लेने के बाद उसका मानसिक संतुलन ये सब ठीक हो जाता है, तो वो लाभदायक में परिवर्तन हो गया। लेकिन वो लाभदायक जो है ना आगे चल के हानिकारक होता है, ये भी हानिकारक होता है, साइड इफेक्ट इसका भी है। दवाई खाइए, लिवर पर असर पड़ेगा, लिवर खराब होगा, ज़्यादा दवाई खाइएगा, ज़्यादा एक्सरे कराइए कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सीटी स्कैन कराइएगा, एक ही जगह पर 10 बार 15 बार कराइए ना, गए काम से, धरती पर बचने के कोई लायक नहीं रहिएगा। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग जो है ये ड्रग्स पढ़ लिए, तो अब हम जो है ड्रग्स का टाइप यहाँ नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे कि ड्रग्स जो है लोग कैसे कुप्रयोग करता है, आखिर इसका कुप्रयोग कैसे होता है। तो देखिए अब अगर कोई व्यक्ति को ड्रग्स लेने का लत लग गया, क्या लग गया? लत। तो लत लगना मतलब क्या? एडिक्शन होना। क्या होना? एडिक्शन, जो पहले ही समझा चुके हैं। और एडिक्शन हो गया तो उस पर क्या हो जाएगा? वो निर्भर, डिपेंडेंसी, निर्भरता हो जाना, निर्भरता हो जाना। अब डिपेंडेंसी यदि हो गया तब वो जान करके भी नहीं छोड़ सकेगा, चाह करके भी नहीं छोड़ सकता है।
ठीक है। तो इसी को कहते हैं कुप्रयोग। क्या कहते हैं? कुप्रयोग। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हल्का सा टेंशन हुआ, अरे दोनों थोड़ा सा ले लेते हैं एक सुट्टा, ले लिया एक सुट्टा। अब किसी को बाहर में कमाने गया तो उसको जो है ज़्यादा नींद आता है या ज़्यादा थकान हो जाता है, तो कोई ना है हाथ पैर में तेल भी लगाने वाला तो ड्रग्स का सेवन करने लगता है, या गांजा 2 सुट्टा मार लिया, एकदम रात भर सो लिया, सुबह उठा फिर काम करने चल गया बरत के जैसा। तो ये चीज़ें होती है ये, और धीरे धीरे उसको क्या कर देता है? एडिक्टेड कर देता है। और एडिक्टेड हो गया तो वो फिर क्या हो जाता है? डिपेंडेंसी हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपेंडेंसी, आदत लग जाता है। और आदत लग गया, डिपेंडेंसी हो गया, तो वो अगर चाह करके भी चाहेगा कि हम छोड़ दें तो नहीं छोड़ पाएगा। अगर अचानक छोड़ दे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? अकचकाना, विचलित होना, बुखार आना, आपका बीपी बढ़ जाना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब इसके कारण से लोग जो है ना, अगर इसको नहीं मिलता है तो क्या करने लगता है? चोरी चकारी करना, डकैती करना, किडनैपिंग करना, तरह तरह की चीज़ें करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के रास्ते अपनाने लगते हैं इसके कारण से, कुप्रयोग से। ठीक है। तो कुप्रयोग क्या हो गया? तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा, कुप्रयोग का मतलब क्या हो गया? ड्रग्स का कुप्रयोग कैसे कैसे किया? तो कोई भी अगर बड़े व्यक्ति हैं तो वो तंबाकू खा रहा है तो उसको भी, यंग युवा को भी अगर उसके साथ बकरी चरा रहा है, गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, कहीं भी है, या और कहीं काम पर है, कहीं काम कर रहा है, कोई लोहा फैक्ट्री में है, कोई कुछ में है, तो अरे लो ना, दूध आना लो ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब बिंदास हो जाओगे, कभी बीमार नहीं होगा, कभी दवाई नहीं खाना पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में 2 पैक ले लो, कभी दवाई नहीं खाना पड़ेगा। बहुतों आदमी को ऐसे मानसिकता बन चुकी है कि 2 पैक लेंगे तब हमारा बीमारी छूट जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है, शरीर हमारे कंट्रोल में है, आप जैसा कंट्रोल करना चाहिए वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप करिएगा कहाँ? आपको तो आदत लग गई है, मानसिक दिमाग में आपका जो है ना वो चल चुका है कि 1 पाव लेंगे, 2 पैक लेंगे तभी ठीक होंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है? कुप्रयोग है। क्या है? कुप्रयोग। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? इसका नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, अगर कोई दोस्त आपको प्रेरित कर रहा है कुप्रयोग करने के लिए, यानी लो रे 2 चुटकी लो, खाओ तंबाकू, 1 पैक ले लो, 1 सुट्टा मार लो, कोई दिक्कत ना है, एकदम बिंदास हो जाओगे। आज ये भर तो है जिंदगी यार, ऐसे आज ये भर तो है, इसके बाद जिंदगी तुम कहाँ हम कहाँ। अब ऐसे कंडीशन में आदमी एक बार सिखा दिया, अरे आज भर एक दिन और क्या जाता है, 1 दिन और ले लो 1 दिन और। अब धीरे धीरे उसको चस्का लग गया, अब आदत लग गया, पीने का आदत हो गया। तो इन चीज़ों से बचिए, अगर इन चीज़ों से बच गए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कुप्रयोग का नियंत्रण। क्या कहेंगे? कंट्रोल, नियंत्रण। क्या कहेंगे? नियंत्रण। ठीक है। कैसे बचेंगे? याद रखिए, पहला पॉइंट में याद रखना है, कोई भी दोस्त या मित्रगण है वो आपको प्रेरित कर रहा है तो उससे बचिए। अगर कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं, टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई भी बच्चे को, अगर आसपास के पड़ोसी के बच्चे को देख रहे हैं कि सिगरेट गांजा दारू भांग पी रहा है या खा रहा है, सुट्टा मार रहा है, तो कोशिश रखिए थोड़ा सा इस रूप से बताने का, उनके माँ बाप को इस रूप से बताइए ताकि उसके माँ बाप पर ज़्यादा असर ना पड़े, उसका बीपी हाई ना हो जाए और बेटे को ला करके 2 थप्पड़ दे करके पूरा मारने ना लगे। वैसे कंडीशन में आजकल का ये कलयुग में और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए माँ बाप को भी, आप जो गार्जियन भी सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये इजाज़त है कि वो इससे माँ बाप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अब सुन लिए बेटे का कि बेटा मेरा सिगरेट पीता है, तो अब पकड़ के मुगलीबान चढ़ा करके 2 डंडा मार करके छोड़ दिए, फिर क्या करेगा? वो तो उसको गुस्सा आ गया, वो तो और करेगा। तो ऐसा नहीं कीजिए, उसको ऐसा चीज़, अब आपको लत लग गया उसको, अगर थोड़ा थोड़ा लगा है, पहली बार है, दूसरी बार है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो पीट दीजिए ना, तालूम मारिए ना मुंगलीबान चढ़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है, सुधर जाएगा। लेकिन अगर किसी को लत लग गया, पूरा देखिए, पहले आपको एनालाइज करना होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों के लिए। इन्हें कि खाली पैदा कर लिया और छोड़ दिए, अब जैसे पले बढ़े डायरेक्ट हो अपना बिगड़ेगा जाएगा, मेरा क्या लेगा? अरे भाई आपका क्या लेगा? आपका संपत्ति लेकर के चल के और बुढ़ा करके गांजा भांग दारू पी करके सब चौपट कर देगा। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है? लोगों को आदत लग जाता है। अब आदत लग गया तो इसको नियंत्रण करना पड़ेगा। अब कोई माँ बाप अगर देख लिए
तो अब तुरंत ऐसे नहीं जा करके बता दीजिए, वैसे बताइएगा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। जो बच्चे हो गए वो भी गुस्से में आकर के कहीं पीट न दे। ऐसे भी करते हैं कभी कभी बहुत जगह पर, ऐसा नहीं कि हम प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होता है कभी कभी, आजकल के कलयुग है, ठीक है। तो उससे अवगत कराते हैं, तो उस हिसाब से आप बताइए उसके माँ बाप को, जिससे कि वो उसके माँ बाप को लगे कि जो है ना बेटे को पता भी नहीं है कि हम जान रहे हैं वो सिगरेट पी रहा है या गांजा भांग दारू पी रहा है। अब धीरे धीरे उस बेटे को जो है ना कोई ऐसा चीज़ में इन्वॉल्व कर दीजिए, कोई ऐसा काम में बिजी कर दीजिए, या कोई ऐसा काम में बिजी कर दीजिए जिससे कि उसको धीरे धीरे आदत छूट जाए। और या नहीं तो ज़्यादा आदत लग गया, कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, उसके पास लेके जाइए कि इसको कैसे आदत छुड़ाए डॉक्टर साहब, उससे राय लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। बेटे को समय देना पड़ता है, बच्चे को जन्म दे करके सिर्फ छोड़ देने के बाद जो है ना ये कह करके कि जो है ना और हम तो जन्म दे दिए, पढ़ा लिखा तो रहे कि पैसा तो दे ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। पैसा देने से नहीं होता है,